हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है कि बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का 10वां प्रैक्टिस नंबर आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है और ये आपको पता है ये एक एसडी पब्लिकेशन का बुक्स का है, ठीक है। तो ये सभी सेट जो है कि महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है इसमें। और इसमें देखिएगा ध्यान से कि इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक कीजिए आप कितना सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन है बुर्जहोम, कोलजेवा, चोपानी मांडो, ठीक है। तो देखिए ऐसा माना जाता था कि जो शव है, शव के साथ प्राचीन काल में कुछ औजार रख दिया जाता था, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान रख जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का कि कुत्ता, तो मालिक के साथ जो है कि कुत्ता रख दिया जाता था कि मरने के बाद जो है वहाँ पे इसका देखभाल किया जाएगा। तो ऐसा साक्ष्य भारत में कहाँ पर मिला है, ठीक है। जी हाँ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो मिला है वह बुर्जहोम में मिला है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई। ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय। जी हाँ, देखिए इसका जो सही आंसर पहले जो था सबसे प्राचीन काल में कि जो समाज जो बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था के तौर पे कर्म कांड पे आधारित था। जो जैसा वर्क कर रहा है उसी के आधार पर उसका समाज का वितरण किया गया था। लेकिन कुछ समय के उपरांत जो है कि नहीं, वो जन्म के आधार पर उसका वर्णन मतलब क्लास वर्ग का डिवीज़न होने लगा। और इसका जो है कि स्पष्ट रूप से जो अवधारणा उत्पन्न हुआ था वो था धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है। धर्मशास्त्र के समय में जो है कि ये आपका 4 वर्ण पता है आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, जो है कि वो इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित है। लोथल, प्राचीन गोदी, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ठीक है। तो ये आपको ये सभी जो है कि इसमें बताना है कौन सा सही है। तो जी हाँ देखिए लोथल जो है ये प्राचीन गोदी था, एकदम सही। ये गोदी मतलब होता है बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। ये तो आपको पता ही है, हड़प्पा संस्कृति में जो है हड़प्पा काल में लोथल क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। इसका मतलब 1 सही है। तो ये देखिए ये आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, क्योंकि इसमें 1 नहीं है। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, यह भी सही है। बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले वो अपना जो धर्मोपदेश दिए थे वह सारनाथ में ही दिए थे। इसका मतलब 2 भी सही है। तो देखिए 1, 2 नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये मेरा 3 में से कोई भी सही हो सकता है। अब जो यहाँ पे राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ठीक है। तो ये जो है कि अशोक नहीं बल्कि सारनाथ से मिला था, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये राजगीर से नहीं मिला था, वह कहाँ से मिला था, सारनाथ से मिला था। इसका मतलब क्या हो गया, 3 मेरा आंसर नहीं होगा। तो ये खत्म। अब आगे देखते हैं, ये दोनों प्रोबेबिलिटी है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान मठ था, ये एकदम सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो आंसर होगा 1, 2 और 4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्म, नंद। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 है और ये 2 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका निकनेम उपनाम दिया गया है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, बिंदुसार है, अशोक है, चाणक्य है। इसमें से ये सबको किसे क्या बोला जाता था ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो कि जो आपका सबसे पहले आता है अशोक। अशोक देखिए क्लियर है, प्रियदर्शी उसको रहता है, यानी कि सी का 1। देखिए सी का 1 किस में आ रहा है, एकदम ये देखिए ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, सी का 1 एक ही में आ रहा है, क्योंकि सी का 1 किसी में। और आगे हम लोग जानते हैं चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। डी का 4, देखिए डी का 4 भी आ रहा है। ठीक है, और बिंदुसार को अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक भी बोला जाता है, ये भी सही है। चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा जाता है, यानी कि मतलब क्या हो गया इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इस तरह सॉल्व कीजिए, जो सबसे पहले आपको आता है, जो भी सबसे पहले आता है ऑप्शन उसको आप मैच कर लीजिए। इससे क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। ठीक है, तो ये जो है कि आपका बटाई कर, ये बटाई शब्द जो है कि वो क्या था, यहाँ लगान निर्धारण करने का एक क्या था तरीका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औरंगजेब ने के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? आजम, अकबर सेकेंड, मुअज्जम, कामबख्श। जी हाँ, ये जो इसका सही आंसर है, औरंगजेब का जो कौन सा पुत्र था वह अकबर सेकेंड था। ठीक है, यही जो है कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निज़ामुद्दीन औलिया, अकबर, ज़ैनुल आबदीन, शेख नसीरुद्दीन चिराग। जी हाँ, देखिए ये जो था ये इस्लामी सिद्धांत। ठीक है, इस्लामी सिद्धांत का दूसरा नाम था सुलह एक कुल, और ये जो प्रतिपादित किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी आगरे में, कालिंजर में, रोहतास में, सासाराम में। जी हाँ, इसका जो मृत्यु हुआ था 1545 में कालिंजर का युद्ध के जीतने के समय। वहाँ का था अग्निशामक जो था खुद उसी के पास विस्फोट हो गया था, जिसके कारण शेरशाह सूरी का देहांत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला, गंधार कला, गुप्त कला, मौर्य कला। जी हाँ, नटराज का जो प्रसिद्ध कांस्य का जो मूर्ति है वह है आपका चोल कला का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मीमांसा के प्रणेता थे कनाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। यह मीमांसा जो था उसका प्रणेता था जैमिनी। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये सब आता है एग्जाम में। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पाओ चाओ, पानियांग, सी हुआंगटी, होटी। ठीक है, तो इसमें जो है कि पान चाओ जो है कनिष्क को हराया था, पान चाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, शेरशाह सूरी, अकबर। जी हाँ, मोहम्मद गजनवी के समय में जो था, एक तरफ उर्दू का से रिलेटेड था और दूसरी तरफ जो था संस्कृत देव लिपि में उसका अंकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में? राणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। जी हाँ, कीर्ति स्तंभ का जो संबंध है वह राणा कुंभा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। जी हाँ, देखिए 1565 में जो था विजयनगर के ऊपर अटैक किया था एक ग्रुप मिलके, बहमनी ग्रुप्स, ठीक है, बहमनी ग्रुप्स, और वह था 1565 में, और इसी को तालीकोटा या बन्नी घाटी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। पानीपत का युद्ध तो 1526 में, खानवा 1527 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठा को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने। जी हाँ, पानीपत का थर्ड युद्ध में जो है एक तरफ मराठा था तो दूसरी तरफ कौन था? अफगान। लेकिन अफगान जो क्या किया, मराठा को पराजित कर दिया था। पराजित होने का बहुत कुछ कारण था, ठीक है, तो इसका हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। जी हाँ, ठगों के दमन से संबंधित था कैप्टन सलीमन। ठीक है, कैप्टन सलीमन ठगों का पूर्ण दमन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है। आयोग के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन का संबंध किससे था? पील आयोग से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना शिवाली नमानी। जी हाँ, मिरातुल अखबार ये जो एक साप्ताहिक मैगजीन था और ये राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक के लिए। तो जी हाँ, आपको पता है सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 में बनाया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के लिए, मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया था, वह अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अब ये कह रहा है कि बहस करने का जो किससे मिला था, तो जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका भारतीय
परिषद अधिनियम 1992। कर्नावालिस का समय है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित कथनों में से एक सदस्य भारत के नाज़ीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के युद्ध गुरिल्ला की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? यहाँ एकदम स्पष्ट क्लियर मेंशन किया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। जी हाँ, जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे चुना गया था। ये सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, मतलब होता क्या था ना कि बोल दिया गया कि चौक चौराहे पे जाकर देशभक्ति से संबंधित आप स्पीच दीजिए और जब ब्रिटिशर आएगा तो आप आराम से जो है कि वहाँ पे अरेस्ट हो जाइए। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें कि सबसे पहले विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, ठीक है। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसमें जो है कि आपको जो है कि ये मिलाना है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? जी हाँ, आपको पता है प्रार्थना समाज जो है कि आपका एमजी रानडे। प्रार्थना समाज एमजी रानडे से है। और उसके बाद जो है कि रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित हैं? विवेकानंद से। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग से संबंधित जो थे वह था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका तो सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया था वह महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। देखिए, चंपारण में नील विद्रोह हुआ था, इसी में महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे अपना आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका जी हाँ, सही आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह धावा आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूरी सेन, बटुकेश्वर दत्त, जेएम सेन गुप्ता। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है सूरी सेन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1913, 1914, 1915, 1916। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1916 में हुआ था।
किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 1813, 1833, 1853, 1850। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ना, पूर्ण रूप से, और आंशिक रूप से अलग होता है, पूर्ण रूप से अलग होता है। तो आंशिक रूप से 1813 में किया गया था, लेकिन कंप्लीटली पूर्णतः वह 1833 में किया गया था। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1917, 1918, 1920, 1928। जी हाँ, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका आंसर होगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। खुदीराम बोस, बी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। जी हाँ, अभिनव भारत का जो है गठन किया था बी डी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? गजनवी, सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल का विद्रोह, एमबीटी चंगेज खां का आक्रमण। तो आपको इसमें बताना है कि ये कौन सा सही है, कौन सा सही मिलान किया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है कि एक ही सिर्फ वो सही है, और वो है अलाउद्दीन खिलजी जो है कि वो क्या किया था, मोहम्मद सुल्तान गजनवी जो है कि 1028 ईस्वी में 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा और 28 में टपक गया। तो इसका जो है कि सिर्फ और सही सिर्फ ये है, और ये सब गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ऑप्शन है गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गौरी वंश। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह गौरी वंश होगा, क्योंकि गुलाम वंश तो किया था 1290 ईस्वी तक। 1320 में खिलजी वंश किया ही था। 1414 ईस्वी में जो है कि सैयद वंश किया ही था, गौरी वंश नहीं किया था। ठीक है, दिल्ली पे कौन कौन वंश था? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, सैयद वंश था, और लास्ट में लोधी वंश, ये वंश नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक तुगलक वंश भी था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसका जी हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, वह 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिन्हाज उल सिराज, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक माना जाता है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। यह गुलाम वंश का से रिलेटेड है। दो वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? देखिए कैसा क्वेश्चन है। गुलाम वंश, लोधी वंश? जी नहीं। सैयद वंश तथा लोधी वंश, गुलाम वंश तथा तुगलक वंश तथा लोधी वंश। ठीक है, तो देखिए किसके वंश के बात पूछ रहा है? खिलजी वंश के पहले और उसके बाद। तो आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश था। उसके बाद कौन था? खिलजी वंश था।
और उसके बाद तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोदी वंश था। तो खिलजी वंश का पूछा जा रहा है, तो पहले गुलाम वंश और नेक्स्ट तुगलक वंश आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? बंदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। जी हाँ, ये दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। जी हाँ, इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ठीक है, तोतिए हिंद जिसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्तमान दौलताबाद, जहां एमबीटी ने दिल्ली से राजधानी किया था, किसके समीप है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है औरंगाबाद के समीप में है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, एमबीटी, बाबर, अकबर। मनियारों का राजकुमार कहा जाता है एमबीटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रामक है? H2N4, H3N3, H5N1, N1H4। जी हाँ, इसका सही आंसर है H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ, सफ़ेद बाघ। देखिए, विशालतम स्थलचर वन्य पूछा जा रहा है, ये जाएगा अफ्रीकी हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? थायराइड्स, पैराथायराइड्स, एड्रेनल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जी हाँ, जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वह है थायराइड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। देखिए, होता है क्या है ना, ये Hb है और ये ऑक्सीजन है और ये क्या हो गया, CO है। तो Hb जो है सबसे अधिकतम जो बंधुता होता है बॉन्ड का, वो CO के प्रति होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फास्फोरस, कैल्शियम, जस्ता, लोहा। जी हाँ, जो मेन कंपोनेंट है वो है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होती है वसा, हाइड्रोकार्बन, कैफीन, निकोटीन। जी हाँ, उसमें सबसे अधिक होता है वसा, फैट। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में जो होता है वह फैट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई, मॉसेस, फर्न, एल्गी। जी हाँ, देखिए गैर हरित बोला जाता है, मतलब वो हो गया फंगी। फंगी जो होता है वह नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है। रिमेनिंग अर्स क्या है, वो ग्रीन प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकीय संरचना। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तक, टिश्यू, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले सेल आता है, सेल के बाद टिश्यू आएगा, टिश्यू आएगा तो ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन आएगा तो ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा तो एक कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे फिर से मैच करना है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है, यानी कि ए का 2 देखते हैं किस में आता है। ए का 2 तो मेरा जो है कि ये ख़त्म और ये ख़त्म, यानी कि बी और ए, बी और डी आंसर हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। वाष्पोर्जन, ये तो सब खैर इजी है, मतलब इवोपरेशन। इवोपरेशन जो है वह किससे संबंधित है? तो जी हाँ, इसका जो होगा ये ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इसका मतलब हो गया आपका आंसर जो होगा वो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक से रुकती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर प्रयुक्त होते हैं। यह घटना का उदाहरण है। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, रैखिक जड़त्व का सिद्धांत। जी हाँ, ये सही आंसर होगा स्थिरता का सिद्धांत। कांस्टेंट था, सडनली ब्रेक लगा तो वो मूव कर गया बैक साइड, तो ये हो गया स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल अपघटक, रोगाणुनाशक, उर्नीकारक, अवक्षेपक। जी हाँ, इसका सही आंसर है रोगाणुनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है? सौर चूल्हा, नेत्र अंतदर्शी, अग्रद्वीप का प्रतिक्षेपक, पश्चदर्शी दर्पण। जी हाँ, इसका जो है सही आंसर होगा पश्चदर्शी दर्पण, मतलब जो हम लोग व्हीकल सब में यूज करते हैं मिरर बैक साइड का देखने के लिए इमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेवी, डैमलर, डीजल, चार्ल्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है डैम्बलर। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? वह था डैम्बलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं मध्यमान, आरएमएस, शिखरमान, मध्यवर्ग मान। आरएमएस मध्यमान, शिखरमान। ठीक है, तो एसी में जो एसी मीटर क्या मेजरमेंट करता है वो आता है आरएमएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसे आवर्धित रेटेड होता है?
शक्ति और धारा, शक्ति और वोल्टता, धारा और वोल्टता, ऊर्जा और बिजली। जी हाँ, इसका सही आंसर है शक्ति और वोल्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? पहले क्षैतिज और फिर परवलयिक पथ के साथ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, मूल परवलयिक पथ के साथ साथ, पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। जी हाँ, मोमेंट मतलब संवेग का संरक्षण। प्लांक्स नियतांक की यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल इनवर्स 2, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर। प्लांक्स जो एक कांस्टेंट है और इसका जो यूनिट होता है जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश का अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। जी हाँ, देखिए मारीचिका होता है क्या है, जैसे कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आप ऐसे जाते होंगे गर्मी के समय में रोड पर तो कभी कभी आपको अपीयर होता है कि आगे में जल लगा हुआ, पानी जमा हुआ है, ठीक है, तो ये वर्चुअल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मारीचिका, और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? जल, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। जी हाँ, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, CaOCl2, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हुआ और इस क्लोरेट हाइपोक्लोरेट ये इसका यूनिट हुआ, रेडिकल्स है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल, ब्यूटेन। जी हाँ, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फेन प्लावन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क। जी हाँ, इसका आंसर होगा सल्फाइड अयस्क। एक्चुअली जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ये सब एक स्टेप होता है, ठीक है, उसी स्टेप में एक नाम है फेन प्लावन उपक्रम, और ये जो होता है सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन, संलयन, तापीय दहन, तापीय भूदहन। जी हाँ, यह विखंडन पर काम करता है, तभी तो ये विस्फोटक बहुत ज़्यादा होता है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, चक्र हाइड्रोकार्बन का,
एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, यहाँ मोमबत्ती के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो आपका है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? तनुता, अशुद्धता, वायुमंडलीय दाब, विलयन की विधि। जी हाँ, इसका सही आंसर है तनुता। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, पॉजिट्रॉन की संख्या। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। देखिए, वर्तमान में तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन पहले नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता। बेहतर भारत, जी हाँ, ये सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से संबंध है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची। जी हाँ, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद और सांसद। जी हाँ, राज्य विधानमंडल के द्वारा इसको जो है कि अध्यादेश को अनुमोदन होना आवश्यक है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368, 252, 254, 256। जी हाँ, 367 के अंतर्गत संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। जी हाँ, सर्वसत्ता संपन्न संसद जो है यह इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। जी हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह संविधान का अभिरक्षक। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि सत्रों से निरंतर 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 365 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो। जी हाँ, इसका सही आंसर है 60 दिन। अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वह उसका सदस्यता जो है संसद से चला जाएगा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। देखिए, ऐसा जब स्टार्ट किया गया था लोक लेखा समिति
तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, नहीं होगा। लेकिन 1967 में 1967 में जो है कि पहली बार इसमें विपक्ष का नेता को दिया गया था अध्यक्ष के रूप में, और तब से यह प्रचलन वर्तमान तक आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना, भाग 3, 368, संविधान में कहीं नहीं। जी हाँ, जो संघीय, ठीक है, संघीय शब्द का भारत के संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। संघ का किया गया है अनुच्छेद 1 में, पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है? के.टी. शाह, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑस्टिन। जी हाँ, ये था के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 चंद्रकार समुद्र तटों से मिलता है? मार्मा गोवा, बालेश्वरम, कोलवाम, कन्याकुमारी। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आप इस तरह से देखे होंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो यहाँ से भी, इधर से भी और इधर से भी, ये आपका आ गया कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है पादपों में प्रोटीन हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है फसल चक्र, जो आवश्यक क्यों है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदियां नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। जी हाँ, देखिए ये बेतवा भी है, चंबल भी है, केन भी है, रामगंगा नहीं है, ठीक है। रामगंगा नहीं है, गंगा नदी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग। तो गोल्डन क्रेसेट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपका म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड। जी हाँ, ये गोल्डन क्रेसेंट जो बोला जाता है वह अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन में 5 महत्वपूर्ण सूचक क्या है? ठीक है, समुद्र तल, बढ़ता हुआ तापमान, बारिश, नाइट्रोजन और आर्कटिक समुद्र बर्फ। समुद्र तल का बढ़ना, आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र जल, जमीनी बर्फ, अंटार्कटिका समुद्र बर्फ, ऑक्सीजन, बारिश, सूखा, समुद्र तल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 जो महत्वपूर्ण सूचक हैं वह है आपका आर्कटिक समुद्र में बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व का तापमान, समुद्र तल, जमीनी बर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समुद्र तल तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को कहते हैं?
लवण मृदोद्भिद मरुद्भिद आतपोतभिद मृत जीवी। जी हाँ, इसको हेलोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, लवण मृदोद्भिद। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंडस, यांगटीसी, हांगहो नदी, गंगा नदी। जी हाँ, ये होगा यांगटीसी नदी। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पैडोकोल, पेडल्फर, पैडोसोल, लेटेराइट। जी हाँ, इसका सही आंसर है पेडोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय एंडीज रॉकीज। तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपको मिलाना है। सबसे पहले आपको इंडिया में रहते हैं तो ये तो मालूम है कि हिमालय एशिया में है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, एंडीज जो है कि आप पहले यहाँ से देखिए, हाँ, ए का सी यानी कि बी और सी दोनों हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज जो होता है वह दक्षिण अमेरिका में है, रॉकीज जो है उत्तरी अमेरिका में है, बाउंड्री साइड में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओजोन का एक परत बना हुआ है, उसी की वजह से होता है। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिकाओं अनुपात के सबसे निचले पायदान पर है? दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोड़ा का संबंध है लोहा के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से, तांबा के खनन से। जी हाँ, जादूगोड़ा जो है वह यूरेनियम के खनन से संबंधित है। ठीक है, जादूगोड़ा यूरेनियम खनन। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे ये ऐसे बनाता है, इसको बोलते हैं गुजरात। ठीक है, तो भारत में पूछा जा रहा है तो गुजरात होगा, दक्षिण भारत का पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है रेगर, बांगर, कल्लर, खादर। जी हाँ, इसका सही आंसर है कल्लर। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, गुल्म वनस्पति। जी हाँ, सुंदरवन कहा जाता है इसको, सुंदरवन डेल्टा उसी जगह है। खादर जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है नाइट्रोजन का कमी होता है खादर मिट्टी में। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस। देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था और उस समय जो था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इसके बाद इसी समय अध्यादेश आया इस विद्रोह के बाद, जिसमें कि भारत का गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो बन गया वाइसराय। और इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम जो गवर्नर जनरल था वही बन गया वाइसराय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महावीर की माता का नाम क्या था? यशोधरा, धम्मा, त्रिशला, जीजाबाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है त्रिशला।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 24.7, 26.07, 35.08, 25.07। जी हाँ, दशकीय वृद्धि जो हुआ था 25.07% था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु दक्षिण मल्ल की राजधानी पावा में किस लोहार के घन सूगर का मांस खाने से हुआ था? चानन, चुंद, सुजाता, अनंगपाल। जी हाँ, चुंद द्वारा जो है कि सूगर का मांस दिए जाने से महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। इस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है इतिहास में। गंडक नदी गंगा में मिलती है आरा के समीप, पटना के समीप, बेतिया के समीप, मुजफ्फरपुर के समीप। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटना के समीप। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का संचालन बिहार में कब से किया जा रहा है? 7 मई 2008, 7 अप्रैल 2007, 8 जून 2009, 7 जुलाई 2008। जी हाँ, इसका सही आंसर है 7 जुलाई 2008। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राष्ट्रीय आय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय है, अब नेशनल इनकम पूछा जा रहा है, वो क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस प्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद माइनस आयात। जी हाँ, इसका सही आंसर है निवल राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ, आई फिशर, जेम्स टेविन, गर्ली। जी हाँ, एडम स्मिथ को बोला जाता है। बैंक दर ब्याज दर मानी जाती है जिस दर पर जनता वाणिज्य बैंक से उधार लेती है, जिस दर पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है, जिस दर पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से धन उधार लेती है, जिस दर पर वाणिज्य बैंक जनता से उधार लेती है। जी हाँ, ये हो गया आपका सी। वाणिज्य बैंक जो होता है वह आरबीआई से जिस रेट पे लेता है उसी को बोला जाता है बैंक रेट। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1967, 1968, 1969, 1971। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1969। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? 65 से 68, 1966 से 69, 1968 से 71, 1969 से 72। जी हाँ, रोलिंग प्लान जो इसे बोला जाता है वह 1966 से लेके 1969 तक था। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? पूर्णतः स्पर्धा, लोकतांत्रिक बाजार, पूर्णतः स्पर्धा, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार एकाधिकार, पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयोग में नहीं लाई जाती है? आय पद्धति, उत्पादन पद्धति, व्यय पद्धति, निवेश पद्धति। जी हाँ, और सही आंसर है निवेश पद्धति। कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है? बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेंटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम। जी हाँ, इसका सही आंसर है उड़ीसा। बिहार में कहाँ बनेगा एक संग्रहालय? बेगूसराय, लखीसराय, पाली, दानापुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है लखीसराय। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर कहाँ ऑडिटोरियम बनेगा? मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सारण। जी हाँ, वो आपको पता है कहाँ पे बनेगा। यह बनेगा आपका बेतिया में बनेगा, मुजफ्फरपुर में बनेगा और मोतिहारी में बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। ये आंसर हो जाएगा। एरोब्यूसिस इनोवेशन, जिसने जीवन लाइट नामक एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया है, किस संस्थान का एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है? ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। जी हाँ, ये जो सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। बिहार की कौन बेटी अमेरिका में सीनेट की सदस्य बनी है? उज्ज्वला, रितिका सायर, स्नेहा दास, मोना दास। जी हाँ, इसका सही आंसर है मोना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में प्रस्तावित चेयर ऑफ एक्सीलेंस का नाम किस भारतीय एयर चीफ मार्शल के नाम पर रखा गया है? सुनील सिंह, आरव कपूर, अर्जुन सिंह, विकास गुप्ता। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरुण सिंह। हाल ही में सुर्खियों में रहा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? कनाडा, पुर्तगाल, भारत, नॉर्वे। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? कुल्लू, उमरोई, पुणे, पणजी। जी हाँ, उमरोई मेघालय में किया गया। द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, गोवा, अहमदाबाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। इजराइल के एलिप सिस्टम ने किस भारतीय कंपनी के साथ गैर मानवीय हवाई वाहन निर्मित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कच्ची शिपयार्ड, गेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। जी हाँ, इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
हेल, HAL। यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 28, 27, 26, 30। जी हाँ, इसका सही आंसर है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव भोजन योजना को हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, असम। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? वित्त मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाणिज्य व उद्योग मंत्री। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की? अंटाड, संयुक्त राष्ट्र, WTO, ADB। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स जो है वह UN के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा में यशस्विनी नामक योजना लॉन्च की। इसका उद्देश्य क्या था? पुरुष स्वयं सहायता समूह को सहायता प्रदान करना, महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण, दलित समाज सशक्तिकरण, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका जो यशस्विनी नामक जो प्रोजेक्ट है, इसका लक्ष्य है महिला स्वयंसेवी सहायता समूहों को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया जाएगा? के श्रीकांत, अंजुमन चोपड़ा, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। जी हाँ, इसका सही आंसर है के श्रीकांत, अंजुमन चोपड़ा। हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल। जी हाँ, वह हॉकी से जुड़ी हुई थी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में है, सेकेंड AP में है, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस सुरंग का नाम अटल टनल कर दिया गया है? शिपकिला टनल, शिपिंग टनल, रोहतांग टनल, रोहतास टनल। जी हाँ, रोहतांग टनल को कर दिया गया है। ठुमरी विशेषज्ञ विदुषी सविता देवी का हाल ही में निधन हुआ, वे किस घराने से संबंधित थी? ग्वालियर घराना, इलाहाबाद घराना, मेरठ घराना, बनारस घराना। जी हाँ, इसका सही आंसर है बनारस घराना। ऊर्जा दक्ष आवासीय कार्यक्रम विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, जापान, नेपाल, श्रीलंका। जी हाँ, इसका सही आंसर है जर्मनी। 44वें कलकत्ता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री किस देश को चुना गया है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है रूस। CRL के लिए सूक्ष्म वित्त पैनल का चेयर किसे नियुक्त किया गया है? HR खान, RK मोदी, HS खन्ना, RS सिंह। जी हाँ, HR खान को सेलेक्ट किया गया था। स्विट्जरलैंड के किस प्रथम जीवित व्यक्ति के सम्मान में
सिक्के जारी किए गए हैं? थॉमस मुल्लर, रॉजर फेडरर, नेमार जूनियर, नोवाक जोकोविच। जी हाँ, रॉजर फेडरर। जोसेफिनी तुंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 बनी है, वे किस देश से है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सूडान, ब्राज़ील। जी हाँ, इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका से वो। इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 1920 रोजगार हासिल करने की क्षमता में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में गोल्लापुरी मारुति राव का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता थे? तमिलनाडु, तेलुगु, आसाम, मणिपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है तेलुगु। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बेनू क्षुद्रग्रह पर 99 ट्रायंगल साइट को पर्यवेक्षण के लिए चुना है? इसरो, जक्सा, नासा, सीनेट। जी हाँ, इसका सही आंसर है नासा। तो दोस्तों, ये सेट 10 कंप्लीट हो गया और इसका जो है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि फ़ायदा होगा। और इसको जो है कि सभी जगह आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसका PDF के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9473123824। इस पर मैसेज कीजिएगा और इसका PDF मंगा के इसको प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।